चलो उसमें आपका भरोसा विश्वास नहीं है, मानता हूँ। इस लेवल पे लेके जाओ कि ज़िंदगी में ये बीमारी ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस बीमारी का इलाज क्या ज़िंदगी भर मेरे को भुगतना पड़ेगा या फिर ये ठीक हो सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ सकते हो, कोई भी टैरो कार्ड रीडर को पूछ सकते हो, पामिस्ट्री को पूछ सकते हो कि भाई देख लो मेरा हाथ क्या, ये कपाल रीडर को पूछ सकते हो। और सबका जो ये सब जिंदगी जो दे दिया 35-40 साल 42 साल से इस सब क्षेत्र में, जो लोग पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग बाप दादा से जो एस्ट्रोलॉजी जन्म जिस समय जन्म हुए उसी समय राहु केतु शनि के साथ बाटी खेलने वाला, गुली खेलने वाले, मतलब बचपन से सुनते सोचो। मेरा बेटी यहाँ छोटी सी है, सब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो सुनती रहती है। राहु केतु शनि तो आधा रेमेडी तो वो सुन के दे देती है, ऐसे ही छोटी सी बच्ची है, दे देती है। तो ऐसे लोगों से पास जाके पहुंचो, पूछो बोले इतना टाइम किसके पास है, एलोपैथी का 2 टैबलेट निकल जाएंगे, बीमारी ठीक हो गया बोल के हेलोसिनेट करके हम मर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया, फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, चलो मर जाओ। तो ये जो भी रोग बीमारी है और आने वाला समय में इसका उग्रता, इसका मात्रा जब आगे और जोर से होने वाला है, और इस समय का कंडीशन पे ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि शनि का नीच होना और मीन से लेके मेष तक ये जो 5 साल है, ये इतना भरभरा के लोगों को डिला गिरवाएगा कि उसका हिसाब नहीं मिलेगा। और साथ में गुरु बृहस्पति जो जीव का कारक है वो स्वयं अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं। इतना लाश कि गिनने का मुश्किल हो जाएगा, और उसका प्री सिम्टम ऑलरेडी पड़ चुका है। देखो, झटका खाया मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई जॉबो कर दे और हलाल करके आपको तड़पा तड़पा के खून सिसक के मारे, तो उससे बड़ा और क्या कष्ट हो सकता है कि आज इंजेक्शन, कल चेमो, परसों मेडिसिन, और बेटा जी रहा है, नरक का जंत्रणा भोग रहा है। इससे अच्छा कि आप अपना रास्ता निकाल लो, सही मार्ग निकाल लो। और थोड़ा थोड़ा पैसा करके गिनते गिनते सारा पैसा, अब अगर मैं दिखाऊं ऐसे लोगों को जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, आज 500 रुपये का डॉक्टर फीस, कल 600 रुपये का ब्लड टेस्ट, कल 900 रुपये का यूरिन टेस्ट, कल टूल टेस्ट, कल गधा टेस्ट, घोड़ा टेस्ट, भेड़ टेस्ट, बकरा टेस्ट कर करके धीरे 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 करके ऐसे लूट लेते हैं, ऐसे लूट लेते हैं कि जब उनका लास्ट में हिसाब किया जाता है तो उससे अच्छा तो बढ़िया था कि भाई थोड़ा सा ग्रह शांति, यज्ञ, पूजा, हवन पाठ कर लेते, एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में अपने जीवन को ठीक ठाक कर लेते। लेकिन क्या करें, कलयुग है, इसमें समझाना मुश्किल है। और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड, इडियट, काले अंग्रेज हैं, उनको तो समझाना और मुश्किल है। और वो लोग तो कभी ये सबको भरोसा विश्वास करते ही नहीं हैं। तो फिर उनके लिए क्या करना है, उनको छोड़ देना है। भाई भुगतो, तुम भुगतने के लिए जन्म हुए हो, भुगत लो। आखिरी में जब भुगत के थक जाओगे तो फिर आखिरी में तो अल्टरनेटली ज्योतिष के पास आना है या भगवान के पास आना है, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक डिजीज एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। हर एक बीमारी, हर एक डिजीज कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ गलती किए हो। पाप का बाप कौन? लोग। पाप का बेटा बेटी कौन? रोग। ये मुरारी बापू का डायलॉग है, पूज्य मुरारी बापू का डायलॉग है। तो जितने सारे आप रोग देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये रोग सब पाप के आउटपुट है। जिंदगी में जितना सारा पाप किए हो, उन पापों का परिणाम है। इसलिए रोगियों को दया करने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेरे पास आता है क्लाइंट और बोलता है ये कष्ट है, वो पीड़ा है, आगे पहले पहले बचपन में या कम उम्र था, एक्सपीरियंस कम था, तो मैं भी दुखी हो जाता था। आजकल मैं जानता हूँ कि भाई ये अपना कर्म का दंड, परिपाक दोष भोग कर रहा है, तो उसे भुगतने दो। और जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं करे तब तक उसको कोई काम का नहीं होगा। यानी हर एक बीमारी, हर एक डिजीज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आ रहा है। और उस परिवर्तन के लिए तैयारी और आपको सीखने के लिए आँख खोलना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि हमारे नेचुरोपैथी में, हमारे पंचगव्य में, रेकी में, एक्यूप्रेशर में, सिद्ध विज्ञान में, लामा फेरा में, ये सारे थेरेपी यही कहता है कि जो हर एक रोगी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भगवान धरती में भेजा है। और अगर वो जब तक खुद का डॉक्टर खुद नहीं बने, खुद पुलिस बन जाए चोर नहीं घुसेगा, खुद डॉक्टर बन जाए रोगी हो ही नहीं सकता है। इसी थेसिस पे काम करता है हमारा नैसर्गिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा। और आपको अगर मैं बोलूं कि कोई भी रोगी आ जाए, हम उसको डॉक्टर बना सकते हैं। अगर डॉक्टर बन जाओ तो बीमारी आपके पास तो रहेगा ही नहीं।
तो उसके लिए भी आपको ज़िंदगी में तो समय देना पड़ेगा। आप बोलते हो कि हम पैसा कमाएंगे, तुम पैसा क्या कमाओगे? बीमार शरीर कहाँ से पैसा कमा लेगा, और पैसा कमा लेगा तो कहाँ से भोग कर लेगा? इसलिए आवश्यकता है कि बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बनो। और ये हमारा संगठन, हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल ये करवाता है कि हर एक रोगी को डॉक्टर बनाना है। और जब आप रोगी बन जाओगे, अपना बीमारी भी ठीक करोगे और समाज का भी करोगे। दूसरा, आप देखना, जो भी अगर माइनर आर्काना यानी छोटा छोटा रोजमर्रा जिंदगी का बीमारी आता है, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ठीक है थोड़ा सा बुखार हुआ है तो पैरासीटामोल निगल लो, या और कुछ एविल निकाल लो, या कुछ खा लो। ये रोग हर एक नक्षत्र का, पूरा 27 नक्षत्र का 4-4 पाद के अनुसार नक्षत्र कष्टावली है। कुछ नक्षत्र में बीमारी पड़ते हैं तो 9 दिन का, कुछ में 15 दिन का, कुछ में 6 दिन का पकड़ लो। कोई आदमी उत्तरा भाद्रपद में होता है तो पहला पद में बीमारी होता है तो 30 दिन, दूसरा में 24 दिन, चौथा पद में 26 दिन, चौथा पद में 16 दिन। ऐसा हर एक दिन का नक्षत्र क्लिष्ट बताया गया है। आप अगर उसके अनुसार, कुछ बीमारी ऐसा है जो कभी नहीं छूटेगा उस दिन अगर बीमारी हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप उस रोग बीमारी कितना तारीख, कौन सा मुहूर्त, कौन सा लग्न में हुआ, आप उसको जानने का कोशिश नहीं करते हो। हाँ, 4-5 दिन तो ऐसा हो रहा है, फिर आप उसको भगवान बचाए, कौन क्या करेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, ग्राहिक कॉन्शियसनेस अगर आपके अंदर है तो नेचुरल बात है कि आप ढूंढोगे कि भाई हाँ, अगर इस समय ये बीमारी हुआ है और उसका इतना दिन तक का इसका कष्ट भोग है, और उसका जो रेमेडी है, हर एक नक्षत्र का, नक्षत्र पद, नक्षत्र क्लिष्ट रोग का अलग अलग रेमेडी है, अलग अलग नक्षत्र क्लिष्टावली में बताया गया उस शास्त्र में। हमारे ज्योतिष विज्ञान मुहूर्त ज्योतिष में ये आता है कि ये दान दक्षिणा करोगे, ये स्नान करोगे, ये आपका पूजा करोगे, ये आपका टोना जो भी टोटका है वो करोगे तो आप इस प्रकार के रोग से बच जाओगे। नहीं करोगे और दवाई खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रिस्ट, वो पेंडिंग रह गया आपके साथ, क्योंकि ये रोग आके बताया ग्रह कि आपको ये करना है, ये रेमेडी, ये दान, ये चैरिटी, आप नहीं किए, टैबलेट निकल गए, बढ़िया, कुंडली में स्टॉक हो गया कि इसका ये दान करने के लिए रोक दिया था, नहीं ठीक हुआ, लगा उसको डबल पेमेंट इसके साथ, डबल लोन, डबल शुद्ध के साथ बीमारी दो। अब समझ में आया इस वीडियो का क्रीम पॉइंट क्या है? ये वीडियो का यही क्रीम पॉइंट है। हर एक छोटा से छोटा बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, मेजर आर्काना हो चाहे माइनर आर्काना हो, कोई भी प्रकार का बीमारी आपके जीवन में ग्रह जनित था, रहेगा। और उसके लिए हर एक बीमारी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, और हर एक बीमारी, हर एक नक्षत्र क्लिष्ट कहता है कि आपको ये दान दक्षिणा करना है। मुझे दान दक्षिणा करो नहीं बोल रहा हूँ, फिर से दिमाग में घुस जाएगा पंडित आ गया पंडिताई लगाने के लिए ना। आपके आसपास जो लोग हैं उनको दान करो, उन गौशालाओं में दान करो, वहाँ पेड़ लगाओ, और नहीं है फिर मेरे पास लगाओ, वहाँ का पंडित को दान करो, क्योंकि वो आपका पेंडिंग कर्मा को लेने के लिए आया है, तो आप वहाँ से बच जाओगे। और नहीं किए तो पहला वार्निंग मिलता है, दूसरा वार्निंग, तीसरा वार्निंग, और नक्षत्र अगर दंड देता है तो 4 वार्निंग देता है, 5वां में डाल देता है हैवी बीमारी में, जा बेटा दौड़ते रहो भेलोर और IIMS एम्स जहाँ जाना है जाते जाओ। ये है एस्ट्रोलॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़। अगर आप इसमें समझ नहीं पाते हो तो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, कौन बचाएगा आपको।